हेलो साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। केशस क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज मैं क्लास 10 का टॉपिक जो लेके आया हूँ वह केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बिल्कुल ही सरल और संक्षेप भाषा में इनको मैं परिचय के रूप में आपको अध्ययन कराऊंगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने कागज को लिया, कागज को लेकर के जैसे दीपावली पर आपने कागज लेते हो पटाखा चढ़ाने के लिए, उसे फिर पटाखा रखते हो, इससे जो है आपने कागज लिया, उसको आपने जलाया। कागज जलने के बाद जो मेटेरियल बनेगा, जैसे धुआं बनती है तो CO2 के रूप में हमें बनेगा। तो कागज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है जलेगा और जलने के बाद CO2 बनेगा। तो इसी तरह की रासायनिक अभिक्रिया, कोई कागज को हमने जो लिया और ऑक्सीजन के साथ इसको जलाया, वह हमारा क्या है, एक तरह का जो है मेटेरियल जो लिया, उसके बाद जो बना है वह उत्पाद जो बना है वह CO2 है। इसको हम शब्द के रूप में, इसी को हम जो तत्व के रूप में आते हैं और समझते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कागज का जलना, शब्द समीकरण के रूप में मैं आपको समझाता हूँ। कागज आपने लिया, कागज लेते हैं और वायु से क्रिया करते हैं, क्योंकि कागज को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। तो कागज वायु से क्रिया करके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब हम समीकरण लिखते हैं, जो ये राइट हैंड जो समीकरण है उसको हम राइट बोलते हैं, और जो लेफ्ट हैंड इसको इधर जो लिखते हैं उसको लेफ्ट हैंड समीकरण बोलते हैं। इधर का जो हमने लिया वो राइट हैंड समीकरण है और इधर का लिया हम लेफ्ट हैंड समीकरण है। ये जो हमने मैटर लिया है वो अभिकारक है, इसको हम जो है रिसेंट बोलते हैं, और जो चीज़ बनी उत्पाद उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। रासायनिक समीकरण को शब्द के साथ अब तत्व के रूप में हम समझते हैं। तो रासायनिक समीकरण तत्वों से बनाते हैं कि कागज की, जब हमने क्या लिया, C लिया, कार्बन लिया, कागज क्या है, कार्बन, और हमने जो है वायु किया, वायु की जगह हम क्या लेते हैं, वायु क्या, ऑक्सीजन। तो C + O2 मिलकर के क्या बनेगा, इनसे जो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो CO2 बनेगा। अब ये जो बना, अब समीकरण संतुलन है नहीं, समीकरण संतुलन होना बहुत जरूरी है कि जितना हमने लिया उतना मेटर हमारा बनना चाहिए। तो यहाँ कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। इसी तरह जो है रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, ये उदाहरण है। और उदाहरण से लोहे में जंग लगना, वे भी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। लोहे में जंग लगना, आपने लोहे को रखते हो, वहाँ हवा ऊपर रख दिया, हवा है, नमी है, और उसके रूप में जो है जंग लग जाएगा। पाचन में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं, अम्ल है, सार है, ये क्रिया करके जो है भोजन का पाचन करने में सहायक होते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है। मैग्नीशियम बिल्कुल बारीक फीते के समान होता है, उसका जलना भी जो है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। इसी तरह जो रासायनिक अभिक्रिया को बिल्कुल ही सरल और संक्षेप भाषा में हमने समझा है। ये जो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।